नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स क्लासेस से। और अब इस वीडियो में हम राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां जो है बहती हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान का अधिकतर जो भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, इसलिए नदियों का जो प्रतिशत है वो कम है दूसरे राज्यों के दूसरे राज्यों की तुलना में। फिर भी जो जो नदियाँ जो हैं निकली हुई हैं राजस्थान से और राजस्थान में बहती हैं दूसरे राज्यों से निकलकर, हम उस पर जो है चर्चा आपसे करने वाले हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मैं पहली नदी पर करने वाला हूँ जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल देखिए दोनों प्रकार से ऐसा लिखा मिलेगा आपको, चंबल नदी। इसे जो है दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसे कामधेनु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कामधेनु। कामधेनु नदी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे चर्मवती नदी भी बोलते हैं। चर्मवती नदी भी बोलते हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं? चर्मावती नदी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसे नित्यवाही नदी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नित्यवाही नदी भी बोलते हैं दोस्तों। और इसे जो है एक नाम से और जाना जाता है, वो है सदा निरा के नाम से भी जाना जाता है। सदा निरा। तो देखिए, चर्मावती नदी, नित्यवाही नदी, कामधेनु नदी, चंबल नदी और सदा निरा नदी, ये सभी जो हैं वो चंबल नदी के जो है नाम हैं। किसके हैं? चंबल नदी के नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट है। ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पर है मध्य प्रदेश और ये यहाँ पर है राजस्थान। ये राजस्थान है। तो ये जो चंबल नदी है, एक्चुअल निकलती कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से ये निकलकर जो है, मध्य प्रदेश के कहाँ से? तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, इंदौर से, इंदौर की जो तहसील है जिसका नाम है मऊ तहसील, तो इंदौर की मऊ तहसील की पहाड़ी है या जगह का नाम है जिसका नाम है जाना पाब। जाना पाब। क्या नाम है? जाना पाब। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? जाना पाब। तो ये जाना पाब की पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये जो है जाना पाब की पहाड़ियों से निकलती है। और जाना पाब की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये जो है फिर कहाँ पर जाती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती जाती है। ठीक है, ये दक्षिण से जो है फिर यहाँ से निकलकर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर बहती है। तो ये नीचे वाला पार्ट होता है दक्षिण। तो दक्षिण से कहाँ पर बहती है दोस्तों? उत्तर की ओर बहती है, ऊपर की ओर बहती है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, फिर ये नदी जो है जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कहाँ प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। कौन सा जिला दोस्तों? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में जो है ये प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और यदि वो आपसे पूछ लें कि चित्तौड़गढ़ की किस जगह पर, तो जो है इस जगह का नाम है चौरासीगढ़। जहाँ से ये एंटर होती है, चित्तौड़गढ़ की वो जगह है, उसका नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है और उसके बाद यहाँ चित्तौड़गढ़ से होती हुई कोटा, बूंदी जिले में बहती है और बाद में ये सवाई माधोपुर चली जाती है। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में बहती हुई वह मध्य प्रदेश, ये धौलपुर जिले में बहती हुई आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये सीमा भी बनाती है। क्या करती है? सीमा बनाती है। ठीक है, तो एकमात्र नदी है राजस्थान की जो क्या करती है?
अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार हम इसको और आपको बताना चाह रहे हैं जिसके कारण क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। चंबल नदी जो है, चंबल नदी की बात करते हैं, चूँकि राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। ये हम आ जाते हैं राजस्थान में यहाँ, और यहाँ पर हम आ जाते हैं ये जाके हम मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश का जो संभाग है इंदौर, जिला भी इंदौर है, उसकी तहसील है मऊ। तो महू में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है क्या है दोस्तों? जाना पाब पहाड़ी। जाना पाब पहाड़ी। तो जाना पाब पहाड़ी से यह नदी निकलती है, चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मोस्ट भी ये सवाल है कि ये मध्य प्रदेश के भी 4 जिलों से बहती है, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 4 जिले आ जाते हैं। एक तो मऊ इंदौर, दूसरा आ जाता है रतलाम, मंदसौर और जाके उज्जैन। ये 4 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, वो भी याद करिएगा। मऊ इंदौर 1, उज्जैन 2, रतलाम 3 और एक और हो गया मंदसौर 4। मंदसौर 4, ये 4 जिलों से बहती है। अब ये राजस्थान में एंटर करेगी, तो राजस्थान में जहाँ एंटर करती है उस जगह का नाम क्या है? तो पहली बात तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में एंटर करती है। कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के जिस जगह पर एंटर करती है उसका नाम क्या बताया था हमने? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ में एंटर होती है। ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़ से बहती बहती कहाँ जाती है? तो उसके बाद जाएगी कोटा, कोटा के बाद जाती है बूंदी, बूंदी के बाद जाती है करौली, करौली के बाद जाती है धौलपुर। कहाँ जाती है? धौलपुर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके बाद ये जो नदी है, अंत में क्या होता है कि ये जो नदी होती है चंबल नदी, ये क्या करती है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये जो बाद में उत्तर प्रदेश के इटावा के कहाँ पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चंबल नदी कहाँ से निकली? तो ये निकली जाना पाब पहाड़ी से। और कहाँ पर जाके मिल गई? तो ये यमुना नदी में मिल गई। मतलब यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और सभी जानते हो कि यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसका बनता है चंबल नदी का। क्या सवाल बनता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा जरा। यह नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर। लेकिन ये जो राजस्थान में बहती है वो 135 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर बहती है। अच्छा, लेकिन एक और पॉइंट है, ये 250 किलोमीटर जो है वो सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र भारत की नदी भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो नदी है चंबल नदी, ये चंबल नदी, जब ये नदी ये देखिए ज़रा, ये चंबल नदी आई यहाँ से, ये चंबल नदी आई, और एक जो नदी है उसका नाम है जो भैंसरोड़गढ़ से निकली हुई है, बामनी नदी। कौन सी? बामनी नदी। तो चंबल नदी और बामनी नदी जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह पर यहाँ पर जो कि एक जलप्रपात बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जलप्रपात बनता है। उस जलप्रपात का नाम है चुलिया जलप्रपात। ये 18 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। तो जब चंबल नदी बामनी नदी से मिलती है, बामनी नदी जो है किस जगह पर ये मिलती है? तो इसको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ में जब चंबल नदी और बामनी नदी मिलती हैं तो एक
जलप्रपात बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं, जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। तो ये 18 मीटर ऊंचा है। क्या है? 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। जो चुलिया जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और चंबल नदी का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जिसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी जो है एक त्रिवेणी संगम भी करती है। जो चंबल नदी होती है, राजस्थान की ये जो चंबल नदी है, एक त्रिवेणी संगम भी करेगी, त्रिवेणी संगम भी करती है। तो ये जो त्रिवेणी संगम करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट है, जिसको हमें ध्यान देना है। तो जब ये त्रिवेणी संगम करती है तो कहाँ पर करती है? तो सवाई माधोपुर जिले में। कहाँ पर करती है? सवाई माधोपुर जिले में। तो सवाई माधोपुर में क्या होता है कि त्रिवेणी संगम में एक तो ये चंबल हो गई, चंबल के साथ इसमें आके मिलती है बनास। कौन मिलती है? बनास। एक बनास हो गई और एक हो गई सीप नदी। ये तीनों नदी, चंबल, बनास और ये आपकी चंबल नदी और सीप नदी और बनास नदी आकर जो है क्या करती हैं? ये सवाई माधोपुर जिले में जो है एक त्रिवेणी संगम करती हैं। क्या करती हैं? त्रिवेणी संगम करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये सवाई माधोपुर में ये आता है इसका क्वेश्चन। अब इस पर हम लोग चंबल नदी पर कुछ अंतिम पॉइंट और देख लेते हैं। इस पर जो है 3 महत्वपूर्ण बांध बंधे हुए हैं, 4 महत्वपूर्ण बांध हैं, जिनमें से एक बांध जो है वो बना हुआ है मध्य प्रदेश में और 3 बने हुए हैं आपके राजस्थान में। तो हम 2 कॉलम बना लें और यहाँ से हम निकाल देते हैं चंबल नदी। इसको हम लिख देते हैं चंबल, इसको हमने लिख दिया चंबल नदी। कुल लंबाई 966 किलोमीटर, ये हमें पता है, और 135 किलोमीटर जो है राजस्थान में बहती है और 250 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। यहीं पर 2 पॉइंट और लिख दें। ये 18 मीटर ऊंचा जो है वो जलप्रपात बनाती है, और दूसरा ये त्रिवेणी संगम करती है। क्या करती है? त्रिवेणी संगम करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। अब इस पर बांध कौन कौन से हैं? तो पहला जो बांध है वो है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध ये एमपी है और ये राजस्थान है। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है। फिर हम राजस्थान में चले जाएं तो एक बांध है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। एक दूसरा जो है यहीं पर बना हुआ है जवाहर सागर। ये जवाहर सागर बना हुआ है, ये जवाहर सागर। और तीसरा दोस्तों और याद रखना है कोटाई सिंचाई बांध। तो जो कोटा सिंचाई बांध है ये कोटाई में है, कोटा सिंचाई बांध। तो ये जो है 4 इसके ऊपर बांध है। ठीक है, एक पॉइंट और अंतिम हम इस पर चर्चा करेंगे, और चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको हम चंबल नदी के और पॉइंट आपके बीच लेके आएंगे। सिर्फ हम जो है चंबल नदी में भी इतना ही याद रखिएगा कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा सिंचाई बांध 3 जाके जो है वो राजस्थान में है। मैचदी कॉलम भी ध्यान रखिएगा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी हम सहायक नदियों की बात कर लें तो एक तो पार्वती इसकी सहायक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इसकी काली सिंध सहायक नदी है। क्या है दोस्तों? काली सिंध। तीसरी जो है इसकी सहायक नदी है बनास। क्या है? बनास। और नेक्स्ट की सहायक नदी है बामनी। कौन सी है? बामनी। और नेक्स्ट जो है वो है पुराई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी हैं,
और बामनी नदी के साथ जब ये मिलती है तो क्या बनता है, यहाँ पर जाके जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मिलता बनता है, तो ये जलप्रपात बनता है। क्या बनता है, जलप्रपात बनता है बामनी नदी। ठीक है, बामनी नदी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और त्रिवेणी संगम कब होता है, तो जब वो बनास के साथ में सीप और बनास और चंबल मिल जाती हैं तो वहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम हो जाता है। देखिए चंबल नदी में थोड़ा पढ़िए, बहुत है चंबल नदी का, और यही जो है महत्वपूर्ण है, इतना तैयार कर लीजिएगा। और इस पर जो और क्वेश्चन बनते हैं हम और क्वेश्चन भी आपको तैयार करवा देंगे। ठीक है, अभी इस पर बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, जैसे कि जब ये बहती है तो बड़े बड़े खड्डे गड्ढे बनते हैं जहाँ पर डाकू रहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक और इस पर चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण कि इस पर जो है रेप्टाइल सरीसृप के लिए इस पर कौन सी परियोजना चलती है, उस पर हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।